नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 89वें सूत्र की ओर। 89वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, हे प्रिय, इस क्षण में मन, ज्ञान, प्राण, रूप सबको समाविष्ट होने दो। आइए इस सूत्र में बताई गई विधि को समझने का प्रयास करते हैं। यह विधि थोड़ी कठिन है, लेकिन अगर हम इसका प्रयोग कर सकें तो यह विधि बड़ी ही अद्भुत है। हमें क्या करना है? जब हम ध्यान में बैठें तो कोई विभाजन नहीं करना है। ध्यान में बैठे हुए सबको, अपने शरीर को, मन को, प्राण को, विचार, ज्ञान सबको समाविष्ट कर लेना है, अपने भीतर समेट लेना है, सम्मिलित कर लेना है। कोई विभाजन, कोई खंड नहीं करना है। साधारणतः हम खंडों में बांटते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। कुछ विधियां हैं जिनके प्रयोग में हम कहते हैं यह शरीर मैं नहीं हूँ, लेकिन यह विधि सर्वथा भिन्न है, बल्कि ठीक विपरीत है। अपने भीतर कोई विभाजन के बिना एक भाव दशा में आ जाना है, आंखें बंद करना है और हमारे भीतर जो भी है उसे सम्मिलित कर लेना है। अपने को कहीं एक जगह केंद्रित नहीं करना है, बल्कि अकेंद्रित रहना है। श्वास आएगी जाएगी, विचार आएंगे और चले जाएंगे, शरीर का रूप बदलता रहेगा। कभी वह इतना बड़ा होगा कि पूरा कमरा ही उसमें समा जाएगा, कभी इतना छोटा हो जाएगा जैसे एक अणु हो। कभी शरीर बहुत भारी मालूम पड़ेगा और कभी इतना हल्का कि हमें लगेगा कि हम उड़ सकते हैं। आपको पता है ये रूप कैसे बदलता है? वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हमारा ध्यान बदलता है, वैसे वैसे हमारे शरीर का रूप भी बदलता है। अगर हमारा ध्यान सर्वग्राही है तो रूप बहुत बड़ा हो जाएगा, और अगर हम तोड़ते हैं, विभाजन करते हैं, कहते हैं कि मैं यह नहीं हूँ, तब हम बहुत छोटे, बहुत सूक्ष्म और आणविक हो जाते हैं। सूत्र कहता है, हे प्रिय, इस क्षण में मन, ज्ञान, रूप सबको समाविष्ट होने दो। यानी अपने अस्तित्व में सबको सम्मिलित कर लो, किसी को भी बाहर नहीं छोड़ना है। अगर हम इतना ही कर सके तो हमें बिल्कुल नया अनुभव होगा, एक अद्भुत अनुभव घटित होगा। हमें अनुभव होगा कि हमारा कोई केंद्र नहीं है। केंद्र के जाते ही अहम भाव भी चला जाता है, केवल चैतन्य रहता है, आकाश जैसा चैतन्य जो सबको घेरे हुए है। और जब यह प्रतीति बढ़ती है तो हमें न केवल हमारी श्वास समाहित होती है, न केवल हमारा रूप समाहित होगा, बल्कि अंततः हम में सारा ब्रह्मांड समाहित हो जाएगा। अब हम अव्यक्ति हो गए, परम हो गए, समस्त अस्तित्व हो गए। यह विधि हमारी चेतना को विस्तृत करती है, उसे फैलाव देती है। सारा संसार हमारे भीतर आ जाता है। इसके दो कारण हैं। एक, हमारी व्यक्तिगत चेतना दरअसल व्यक्तिगत नहीं है, बहुत गहराई में यह सामूहिक है। ऊपर से हम द्वीपों जैसे अलग अलग दिखते हैं, लेकिन गहरे में सभी द्वीप पृथ्वी से जुड़े हैं। जैसे आप चेतन हैं, मैं चेतन हूँ, हम द्वीप जैसे दिखते हैं, लेकिन आपकी चेतना और मेरी चेतना बहुत गहराई में एक ही है। इसलिए कई बार बहुत सी बातें ऐसी घटती हैं जो बेबूझ लगती हैं। आपने देखा होगा कि अकेले ध्यान में प्रवेश करना कठिन होता है, लेकिन जब हम समूह में ध्यान करते हैं तो आसान हो जाता है। तब हमारी वैयक्तिकता जाती है, हम एक वृहद चेतना के हिस्सा बन जाते हैं। तब बहुत सूक्ष्म तरंगों का अनुभव होता है। वे तरंगें गति करती हैं और एक सामूहिक चेतना विकसित होती है। चारों तरफ एक तरंग होती है। जब हम समूह में होते हैं तब हम नहीं होते, केवल समूह ही होता है। द्वीप होने की सतही घटना भूल जाती है और एक होने की घटना घटती है। समूह में हम भगवत्ता के निकटतर होते हैं, अकेले में हम उसके बहुत दूर होते हैं, क्योंकि अकेले में हम फिर अपने अहंकार पर, सतही भेद पर, सतही अलगाव पर केंद्रित हो जाते हैं। यहाँ बुनियादी बात है समावेश, सबको अपने में समाविष्ट करना। यही इस सूत्र की कुंजी है। सबका समावेश, सबको अपने भीतर समेट लेना। किसी वृक्ष के नीचे बैठकर अनुभव करें कि वृक्ष हमारे भीतर है, आकाश हमारे भीतर है, सूर्य हमारे भीतर है, और फैलते जाना है, विराट होते जाना है। तब एक अद्भुत अनुभव हमें होगा। हमें तत्क्षण ज़्यादा ऊर्जा का अनुभव होता है। आप अभी इस वीडियो को पॉज करके अनुभव कीजिए कि एक बहुत बड़ा सा वृक्ष आपके भीतर है। आपको अनुभव होगा कि आप बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हो गए हैं। और यह कल्पना नहीं है, क्योंकि वृक्ष और हम दोनों पृथ्वी के ही अंग हैं। पृथ्वी से ही आए हैं, हमारी जड़ें धरती में गड़ी हैं और अंततः हमारी जड़ें एक ही अस्तित्व में समाई हैं। तो जब हम यह भाव करते हैं कि वृक्ष हमारे भीतर है, तो वृक्ष की जीवंतता, उसकी हरियाली, उसकी ऊर्जा, उससे गुजरती हुई हवा सब हमारे भीतर, हमारे हृदय में अनुभव होती है। तो हमें क्या करना है? अस्तित्व को और अपने भीतर समाविष्ट करना है, कुछ भी बाहर नहीं छोड़ना है।
जिसे हम शत्रु मानते हैं उन्हें भी समाविष्ट कर लेना है। ऐसा करने से शत्रु भी हमें शक्ति देगा, ऊर्जा देगा, और जो ऊर्जा देगा वो हानिकारक नहीं हो सकता। हानि तो हमारे मन से आती है, तब शत्रुता नष्ट हो जाती है। इस बात का स्मरण रखना है। समाविष्ट करने को अपनी जीवन शैली, एक लाइफस्टाइल बना लेना है, जीने का ढंग बना लेना है। जितना ज़्यादा सम्मिलित हम करेंगे उतना ही हमारा विस्तार होगा। तब हमारी सीमाएं अस्तित्व के और छोर को छूने लगेंगी और फिर एक दिन केवल हम होंगे। समस्त अस्तित्व हम में समाविष्ट होगा। यही सभी धार्मिक अनुभवों का सार सूत्र है। तो यह था 89वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।